10 सुनना चाहता है, सुनाता एक भी नहीं, जवाब के रूप में। ये परिवर्तन आ गया। तो कह रहे हैं कि नाम दब्बो, यह शब्द है दब्बो, जीव राजा को जानो और उस पर श्रद्धा कीजिए, और अनुचरित दब्बो, और उसका अनुसरण करना चाहिए। क्यों? मोक्ष कामिने, आपकी मोक्ष की कामना है, जब तक राजा प्रसन्न नहीं होगा। यहां आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, राजा प्रसन्न नहीं है तो तुम उससे क्या ले सकते हो? क्या देगा वो तुम्हें? ये बात अलग है कि तुम चाहे जैसे बने रहते हो, महाराज पेन दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए, डायरी दे दीजिए, ये सामग्री दे दीजिए। राजा तो राजा है, वो कहेगा स्लिप ली है, हाँ, तो कचड़े की टोकरी में डाल दी। क्यों डाल दी? अभी प्रसन्नता नहीं है आपकी चर्या से, आपकी क्रिया से, आपकी पद्धति से, आपकी प्रवृत्ति से। हमें तो सुनाई नहीं, सुनाई नहीं, क्या कारण है? कुछ तो कुछ हेतु है, कुछ मेरा हुक्म, अब वो महसूस करेगा। इसलिए ऐसा नहीं, कहाँ गए? अच्छा 3 स्लिप आई, हाँ ये अरे स्लिप हमारे पास आना चाहिए। इतना ही तो हमारे हाथ में लगाम है, और क्या है? कितनी सुविधा कि आप सुपात्र हैं, और कितनी सुविधा के सुपात्र नहीं हैं। शरियावंत हैं तो सुपात्र हैं, शरियावंत नहीं है तो अभी पात्र नहीं। साधना करो, ऐसा है मोक्ष मार्ग, साधना करो। कह रहे हैं कि जीव राजा भी इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता है। मोक्ष की इच्छा तुम्हारे अंदर सही होना चाहिए, श्रद्धा, ज्ञान और उसका रूप अनुसरण, आचरण भी सही होना चाहिए। तो जीव राजा भी क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। और जीव राजा प्रसन्न होता है तो कहता मोक्ष चाहिए ना, ये लो मोक्ष। हाथ की वस्तु नहीं कि दे दें, एक उदाहरण बतला रहे हैं। ऐसी वस्तु नहीं है। मोक्ष लेने का अर्थ है कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा, और नियम से एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी, आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति मिलेगी आपको, है ना? केवल सही श्रद्धा जीव के प्रति, सही ज्ञान और सही आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये होना चाहिए। तो फिर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और जहाँ मोक्ष मार्ग बन गया वहाँ एक दिन मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम नमः सिद्धि। समय सार की 22वें नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं, और इसमें वे इस बात के लिए बतलाना चाहते हैं कि जीव जब तक विवेक विहीन होता है तब तक उसके लिए क्या अपना है, क्या पर है, उसका ज्ञान नहीं रहता है। ना स्व का ज्ञान रहता है, ना पर का ज्ञान रहता है, और इस ज्ञान के बिना पर को अपना मान लेता है और अपने लिए पर का मान लेता है। यह सबसे बड़ी अज्ञानता है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। अपना वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, और जो जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो वह अवास्तविक स्वरूप को अपना मान लेता है। शरीर के साथ रहते 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 यह जीव ऐसा महसूस करने लगता है शरीर ही में। इस प्रकार की अज्ञानता का निरसन करने के लिए सम्यक ज्ञान रूपी दीपक की आवश्यकता रहती है। जिन जीवों के अंदर में सम्यक ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाता है, उनके अंदर में भेद विज्ञान उत्पन्न होता है, और जब भेद विज्ञान उत्पन्न होता है तो फिर
ये महसूस करता है कि मेरी अज्ञानता है, ये मेरी बहिरात्म बुद्धि थी, और इस बहिरात्म बुद्धि के कारण से ही आज तक अनादिकाल से संसार में मैं परिभ्रमण करता रहा। मैंने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं, अपने स्वभाव को जाना ही नहीं। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने, और क्या जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सभी तीर्थंकरों ने सबसे बड़ी अगर ज्योति प्रदान की है प्राणी के लिए, ज्ञान प्रदान किया है, तो भेद विज्ञान का सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदान की है कि जीव दुनिया के पदार्थों को जाने लेकिन अपने स्वरूप को भी जाने। आज का युग विश्व को जानने के लिए निरंतर तत्पर है। हर वस्तु के स्वरूप को, हर वस्तु के भेद को, तरह तरह की अवस्थाओं को जानने देखने की इच्छुक है। किसी सिटी में जाता है तो वहां घूमने की इच्छा होती है, किसी बगीचे में जाता है वहां घूमने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है। जो भी बात उसकी दृष्टि में नई नई आती हैं उसको सुनने की, उसको जानने की, उसको पहचानने की बार बार इच्छा होती है। और इतना प्रयत्न करता है कि आज का विज्ञान केवल उद्गल के विकास में दिन रात एक हो रहा है, केवल उद्गल के विकास में। आत्मा के विषय में तो जीरो। तीर्थंकर भगवान ने कहा कि आत्मा के विषय में जीरो नहीं, आत्मा के विषय में तो हीरो बनना चाहिए। जिसमें हीरो बनना चाहिए उसमें व्यक्ति जीरो है। अब पौद्गलिक विकास में तो राग द्वेष उत्पन्न होते उद्गल के कारण से ही जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और उसमें जीरो बनना चाहिए, उसमें हीरो हो रहा है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। आत्मा क्या है, उसका स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, उसके विषय में कहते हैं कम्मेणो कम्मिया अहमिति अहकम से कम्मेणो जाते सा खलु बुद्धि अपड़े बुद्धो भवति ताव। कह रहे हैं कम्मेणो कम्मीय अहमिति, कर्म जिसके लिए हमारे शास्त्र कहते द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतर। ये 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं। राग द्वेष मोह इत्यादि भाव कर्म है। 3 शरीर 6 पर्याप्त इत्यादि एक 9 कर्म है। तो कम्मेणो कम्म्य अहमिति, जब व्यक्ति ऐसा कहता है कर्म ही में हूं, शरीर ही में हूं, तो बस जिसने कर्म को अपना स्वरूप मान लिया, क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? जिसने शरीर को अपना मान लिया कि जो शरीर है सो मैं हूं और मैं हूं सो शरीर है, उसके हिसाब से तो शरीर के जल जाने पर आत्मा भी जल जाना चाहिए। शरीर की मृत्यु हो जाने पर आत्मा की भी मृत्यु हो जाना चाहिए। शरीर के गल जाने पर आत्मा भी गल जाना चाहिए, क्योंकि शरीर और आत्मा एक है। सत्य का विनाश हो गया, उस प्राणी के अनुसार फिर पुनर्भव का कोई प्रसंग ही नहीं रहा। फिर कर्म और कर्म के फल
स्वर्ग, मोक्ष अथवा नरक इत्यादि जो प्राणी के लिए प्राप्त होते हैं उसकी व्यवस्था भी समाप्त हो गई। धर्म करना चाहिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शरीर नष्ट होते ही धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों धर्म करें? पाप नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से पाप क्यों नहीं करना चाहिए? तो भी पाप करते जाओ, शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर नष्ट हो जाएगा तो पाप भी नष्ट हो जाएगा, पर भाव का ही अभाव हो जाएगा। पर भाव का अभाव हो गया तो इस भाव का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? बहुत सारे सिद्धांत से व्यवधान खड़े हो जाएंगे और व्यक्ति अपने आप में निरुत्तरित हो जाएगा या संशय में पड़ जाएगा, सिर पकड़ लेगा, मैं तो कुछ नहीं समझता, ये क्या चीज है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पहले इस बात के लिए सत्य रूप से समझो कि आत्मा शाश्वत द्रव्य है, शाश्वत तत्व है। आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ये पहले समझना आवश्यक है। शाश्वत जीव द्रव्य शाश्वत है, तो जीव भी शाश्वत है, वो भी शाश्वत द्रव्य है। और दो द्रव्य को जिसने समझ लिया, समझ लिया, जिसने सात तत्वों को समझ लिया, छह द्रव्यों को समझ लिया। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं इतना ही तो दो द्रव्यों का ही तो व्याख्यान किया है कि आचार्य श्री केवल दो ही द्रव्य की ही तो बात कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण केवल दो ही द्रव्यों की बात है। जीवन जीवन जिन वरों ने मुख्य रूप में यदि कथन किया है तो जीव और अजीव का व्याख्यान किया है, यह उनका तत्व रूप उपदेश है। बाकी दुनिया की प्रवचन, दुनिया की बातें संसार हमेशा करता रहा है, दुनिया भर की बातें करता रहा है। तत्व की बात तीर्थंकर भगवान करते हैं, ये अतत्व की बात नहीं करते, फिजूल की बात नहीं करते, व्यर्थ की बात नहीं करते। उनके प्रवचनों में कोई हास्य व्यंग कार्य नहीं होता है। तत्व का उपदेश होता है, तत्व ही धर्म है, उसका व्याख्यान है। तो वे कहना चाहते हैं कि प्राणी इस बात के लिए पहले समझ ले कि तत्व जीव अलग है और भूतगल अलग है। बस इतना समझ, जीवा अन्यः भूतगलाश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य गच्छते किंचित सोतो तस्यैव। जीव अलग है और ये शरीर अलग है, इतना जिसके लिए ज्ञान हो गया, समझ लीजिए वो तत्व ज्ञानी प्राणी हो गया, वो तत्व ज्ञानी। जितना भी सारभूत बात है केवल इतनी ही है, और जितने भी इसके बाद शास्त्र लिखे गए हैं इन्हीं बातों का विस्तार कर करके बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, केवल इस सिद्धांत को समझाने कि जीव और आत्मा, जीव और शरीर एक, जीव अलग है और शरीर अलग। यूं तो कहते हैं कि हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है, आज का कौन सा व्यक्ति इस बात को नहीं समझ रहा है। बहुत सारे लोग भी कहते हैं हंस अकेला उड़ जाएगा, अकेला हंस उड़ जाएगा, शरीर पड़ा रह जाएगा, दुनिया लोग कहते हैं, लेकिन कहती है मानती नहीं। कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। कहना एक अलग बात है, श्रद्धा में कहाँ आ पाता है। जब किसी की मृत्यु का समय आता है चिल्लाना प्रारंभ, मम्मी पापा दादा बेटा। अरे क्यों?
क्या किसी को मृत्यु से मम्मी बचा सकेगी क्या? क्या पापा बचा सकेंगे? क्या बेटे बचा सकेंगे क्या? क्या गुरु बचा सकेंगे क्या? क्या और कोई बचा सकेगा? मृत्यु से कोई नहीं बचा सकेगा। जब मृत्यु आएगी तो फिर शरीर से विदा लेना ही लेना पड़ेगा। ये अटल सत्य है, अटल सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता। जब शरीर से विदा लेना पड़ेगा उस समय कोई काम नहीं, समझ में आ जाएगा कि वो शरीर यहीं रहेगा। जिसके लिए व्यक्ति ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तरह तरह के काम किए, अच्छे या बुरे, सारे कर्म जो होते हैं एकमात्र शरीर को आधार लेकर के होते हैं। किसको आधार लेकर के होते हैं? केवल शरीर को। अगर आपसे कोई पूछे कि आप व्यापार क्यों करते हो, बतलाओ धनावत जी, व्यापार क्यों करते हो? यही कहे, शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। अब चलाना तो पड़ेगा ही, व्यापार करते हैं पैसे कमाने के लिए, इन सबको चलाने के लिए कर रहे हो। और वो कब तक करते रहते हैं? बिल्कुल जीवन के लास्ट तक एक प्रसंग रहता है। ये बात अलग है कि आप बेटों के लिए आप एक समय सीमा के बाद जिम्मेदारी सौंप देते हैं, लेकिन क्या बेटे को सौंप देने के बाद भी आप निश्चिंता से बैठते हो? तो भी इच्छा रहती बेटा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, कहीं घाटा तो नहीं लग जाएगा, कहीं नफा उसको सही होगी कि नहीं। वो पूछ बुलाएगा बेटा तुमने क्या किया, वो सामान कितने में बेचा, कैसे, ऐसी सौदा थोड़ी होती है, ऐसा करते तो थोड़ा और अधिक अच्छा रहता, ऐसा नहीं, इसमें तो घाटा लग सकता। अब देखो सब सौंप देने के बाद में भी ये बात, बेटा भी कई बार पापा तो शांत हो